गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आज मेरे वीडियो का विषय है संगीत का जादू, मैजिक ऑफ म्यूजिक। वास्तव में आज की इस संघर्ष में जीवन शैली में संगीत किसी जादू से कम नहीं है। एक इंसान के लिए मेरी नज़र में रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जो चौथी सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है संगीत। संगीत हमारे जीवन में रस घोल देता है। संगीत हमारे टेंशन को रिमूव करता है। संगीत हमारी आत्मा की खुराक है। संगीत यानी म्यूजिक इज़ द डाइट ऑफ आवर सोल। अगर हम अच्छा संगीत सुनते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जो टेंशन है वो रिमूव होगा। मित्रों, पक्षियों की चहचहाट में, हवा में एक तरह का संगीत छिपा होता है। संगीत के स्वर जब हमारे कानों के द्वारा हमारी आत्मा तक पहुंचते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम बहुत ही अच्छा फील करने लगते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम संगीत का चयन बहुत सोच समझ करके करें। संगीत ऐसा हो जो मन को शांति दे। संगीत धार्मिक भी हो सकता है, संगीत श्रृंगार रस से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, लेकिन संगीत संगीत है। संगीत हॉरर पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। पता लगा बहुत तेज़ आवाज़ें गूंज रही हैं और उनमें कोई सार्थक मीनिंग नहीं निकल रही है, इससे हमारे अंदर क्रोध बढ़ता है और हमारे टेंशन को और अधिक बढ़ाता है। बहुत सारे कंट्रीज़ में अभी रिसेंट शोध हुए जिसमें ये बताया गया कि अगर बहुत शोर शराबे वाला संगीत पेड़ पौधों के समक्ष बजाया जाए तो पेड़ पौधों पर भी उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी ओर अगर बहुत ही सुमधुर संगीत पौधों के समक्ष बजाया जाए तो पौधे भी अच्छा फील करते हैं। एक शोध अभी पीछे आया जिसमें देखा गया कि अगर हमारी गायें और जो हमारे दूध देने वाले जानवर हैं उनके आसपास अच्छा संगीत बजाया गया, खास करके जब हम दूध दोते हैं तो ये पाया गया कि गाय या हमारे दूध देने वाले जानवर ने बहुत ही प्रेम के साथ यानी अधिक दूध की उपलब्धता कराई। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। आप स्वयं इसे आजमा करके देखें कि दिन भर के टेंशन के बाद अगर रात में आप मधुर संगीत सुनते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका दिन भर का टेंशन रिमूव हो जाता है। दोस्तों, जीवन संघर्ष में है। संघर्ष का नाम ही जीवन है। जीवन में हर तरह के व्यक्तियों से हमारी मुलाकात होती है, जो नकारात्मक भी हैं और सकारात्मक भी हैं। सकारात्मक लोग हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। इसी तरह से जो सकारात्मक संगीत है वो हमारे अंदर जो हमारी कोमल भावनाएं हैं उनको पल्लवित और पुष्पित करता है। और अगर हम आज का जो हॉरर संगीत है जिसमें बहुत तेज़ म्यूजिक बजता है तो वो जाहिर है हमारे लिए सुकून का माध्यम नहीं है। माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा, अगर माँ निरंतर सुमधुर संगीत, धर्म आधारित संगीत, भजन, नात, कव्वाली आदि आदि सुनती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर भी पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस तरह के शोध अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हुए हैं और ये पाया गया कि जिन माँओं ने गर्भस्थ शिशु की अवस्था में सुमधुर संगीत को सुना
तो वो बच्चा आने वाले समय में बहुत बड़ा संगीतकार बना। दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए ज़रूरी है कि स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट तो आजकल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है, क्योंकि जब हम 18 से 20 घंटे तक वर्क करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो जाहिर है स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे अच्छा जो माध्यम है वो संगीत है। तो दोस्तों, आज से संगीत सुनिए। आप अगर इस्लाम धर्म को बिलोंग करते हैं तो आप नात और कव्वाली गज़लों को सुनिए। याद रखें कि भारत में जो अनेक सूफ़ी संत हुए, उन्होंने भी संगीत को बढ़ावा दिया, और हमारे ऋषि मुनि जो हिंदू धर्म की परंपरा में हमारे संत पुरुष हैं, उन्होंने भी संगीत को महत्व दिया। आफ्टर ऑल, चूँकि ये सारे लोग ईश्वर अल्लाह गॉड के बहुत नज़दीक थे, और उन्होंने रिसर्च के माध्यम से समझा था कि संगीत हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत इसेंशियल है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, आप टेंशन मुक्त रहें। तो ऐसी कंडीशन में आप ज़रूर रात में सोने के पहले अगर 1-2 अच्छे गीत, गज़ल, कव्वाली, नात, भजन आदि सुन कर के सोते हैं तो बहुत ही मीठी नींद आएगी, और आपका दूसरा दिन, उस दिन का टेंशन तो रिमूव होगा ही, दूसरे दिन भी आप बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में जागेंगे, और आपका दूसरा दिन भी अच्छा बन जाएगा। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों, मेरी नेक सलाह है कि संगीत को अपने जीवन में महत्व देकर जीवन को ही पूरा संगीतमय बनाएं। गुड डे।